Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. तो आज हम क्लास 9th की हिंदी विषय की आपकी वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी वर्कशीट नंबर है 33 यानी कि कार्यपत्रक 33 और इसकी डेट रहेगी 24 सितंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं. ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है इसमें हमारे को रस खान के जो कि कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे उनकी कुछ लिखी हुई जो है साख पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में आपने प्रसिद्ध कश्मीरी संत द्वारा रचित कुछ वाक पढ़े थे. हमने पिछली वर्कशीट में ललयद के वाक पढ़े थे. आज हम क्या करेंगे, आज हम कृष्ण भक्त रस खान के कुछ सवयों पर चर्चा करेंगे. सवय मतलब होते हैं, इन्हें बोलते हैं. ठीक है, ये पंक्तियों को बोले जाएगा सवय. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपने इन सवय को. देखिए ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये ब्रज भाषा में, इतना आपको समझ में नहीं आएगा. इसकी हिंदी जो है एक्सप्लेनेशन वो ये रही. ठीक है, तो मैं पढ़ती हूँ. प्रस्तुत पंक्ति में कवि के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन हुआ है. देखो मैं आपको बताती हूँ, उसमें जो आपके रसखान जी है ना, वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो कृष्ण जी के बारे में अपना जो है लगाव प्रकट करते हैं अपने इस सवय के माध्यम से. ठीक है, वो बताते हैं कि अगर अगले जन्म में उनको जन्म मिले तो ब्रज की जमीन पर ही वो जन्म लेना चाहते हैं. ठीक है, और अगर मनुष्य के रूप में उनको जन्म मिले तो वो कृष्ण जी के ग्वाले बनना चाहते हैं. और अगर किसी जानवर के रूप में इनको जन्म मिले तो वो गोकुल की गायें बनना चाहते हैं. और अगर उन्हें पत्थर के रूप में जन्म मिले तो वो उस गोवर्धन पर्वत का भाग बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया था ताकि वो भगवान इंद्र के जो वर्षा का प्रकोप था, गहन प्रकोप था, उससे बचा सकें गोकुलवासियों को. ठीक है, फिर वो कहते हैं कि अगर वो मेरे को भगवान पक्षी बनाना चाहते हैं अगले जन्म में तो भी मैं ठीक हूँ उसके लिए, लेकिन मेरे को क्या बनना है, पक्षी तो बनना है, लेकिन समुद्र के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना है. ठीक है, फिर आगे वो बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण व उनसे जुड़ी हुई अगर वस्तु मेरे को मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ, राजपाट, पैसा, धन दौलत सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वो 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों को भी त्याग सकते हैं. ठीक है, आज से कवि ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वे इनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं. जब से कवि ने देखा है कि ब्रज में कैसे तालाब, बाग, बगीचे वगैरह हैं, वो उनसे उतना उनको प्रेम हो गया. वो कह रहे हैं अपना सब कुछ मैं सोने के महल और करोड़ों रुपए तक त्यागने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, तो इतना आपका अर्थ था इसका. अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं. पहला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है. तो देखो स्टार्टिंग में का आ रहा है ना, तो आपको पता है कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है. तो ऑप्शन नंबर का ठीक हो जाएगा. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खग शब्द का पर्यायवाची नहीं है. तो खग माने होता है पक्षी, तो खग का पर्यायवाची पक्षी भी है, विहग भी है, लेकिन आपका सर्प तो बिल्कुल अलग हो गया, तो सांप हो गया है ना, ये नहीं होगा. ऑप्शन टिक करना है आपने. प्रश्न नंबर 3, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहता. कवि मनुष्य बनने के लिए भी तैयार है, पत्थर बनने के लिए भी तैयार है, पक्षी बनने के लिए भी तैयार है, लेकिन उन्होंने सर्प बनने की बात नहीं कही. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा पे टिक करेंगे आप. अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5. इसके डायरेक्ट आंसर मैंने नीचे लिख दिए हैं, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है. तो देखो, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को इसलिए तैयार है क्योंकि कवि को कृष्ण एवं उनसे जुड़ी सभी वस्तुओं से बहुत लगाव है. ठीक है, इसी कारण कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए वे तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार है. मतलब वो कृष्ण जी से इतना प्यार करते हैं. ठीक है, अगला है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन से क्या तात्पर्य है. तो कालिंदी कूल कदम्ब की डारन से कवि का तात्पर्य है कि अगर वह अगले जन्म में पक्षी भी चाहते हैं, पक्षी बनते हैं, तो वे यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं. ठीक है, तो बस आपके इतने ही आंसर्स थे. अगर आपको ये आंसर्स पसंद आते हैं, वीडियो अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है. ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि मैं रोज़ आपकी क्लास की वर्कशीट की वीडियोस अपलोड करती हूँ. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच. बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू.